हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। कल आपको जिस टाइप से लेवल्स प्रोवाइड किए गए थे और यहाँ पर मैंने एक क्लियर कट आपको चीज़ बोली थी कि अगर 23,900 और 930 के लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो ऐसे में 24,000 तक का राउंड फिगर हमारा देखने को मिल सकता है हमें अपसाइड के लिए। और आपने देखा 24,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा स्ट्रांगली तरीके से यहाँ पर अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको चीजें भी शेयर की थी जिसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से यहाँ पर 9:24 पर मैंने आपसे बोला था अगर 23,860 870 के लेवल को ब्रेक करता है तो 23,930 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा फॉर द अपसाइड। और सेम तरीके से यहाँ पर चीजें होती हुई देखने को मिली। नाउ यू कैन सी 23,900 के आसपास हमारा मार्केट आ चुका है। अब यहां पर आप देखोगे 23,930 के आसपास मार्केट हमारा टच किया जैसे ही 870 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया। नाउ यहां पर भी मैंने आपसे क्या बोला, यू कैन सी जब 23,950 के आसपास मार्केट चल रहा था तब ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको एक और टारगेट दिया था अपसाइड के लिए। आप देख सकते हो 10:27 का मैसेज आपको देखने को मिलेगा और इसमें क्लियर कट चार्ट को शेयर करते हुए मैंने आपसे बोला था नाउ कैन टच 24,000 का राउंड फिगर। और वही सेम टाइप से चीजें होती हुई देखने को मिली, बट 24,000 के राउंड फिगर के आसपास मैंने आपसे को थोड़ा सा कॉशियस होने के लिए बोला और यहां से भी अपसाइड के लिए मूवमेंट मिला। 24,000 के राउंड फिगर के आसपास से हम थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट यहाँ पर करके चल रहे थे, बट ऑलमोस्ट इसके ऊपर निकल के नेक्स्ट हमारे लेवल्स के आसपास मार्केट जाकर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनाया। तो गाइस आई होप मेरी एनालिसिस के जरिए आपको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा जो कि कल हमने वीडियो सेशन में आपको चीजें बताई थी। अब आने वाले दिनों में अगर हम इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जीडीपी आंकड़े ध्यान में रख के चलना है भाई यूएस के, और ये बेसिकली 25 ऑफ जून को यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो है 1.6% के आसपास और 6 बजे के आसपास यहाँ पर डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये आपको एज अ इवेंट के बेसिस पर ध्यान में रख के चलना है। आज के मार्केट में जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला इसके पीछे के कुछ चुनिंदा कारण आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो अगर हम आज का कल के मार्केट का मूवमेंट देखें तो ओवरऑल जिस टाइप से निफ्टी में गिरावट आपको देखने को मिली, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो अपना नोट शेयर किया मार्केट को लेकर अपना व्यू शेयर किया था, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कल आई गिरावट मुख्य रूप से यहां पर आईटी और मेटल सेक्टर्स में कमजोरी के कारण थी। किसी भी टाइप से कोई ग्लोबल प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट नहीं है। अल नीलो का थोड़ा सा दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और जिसके बेसिस पर हम मॉनसून थोड़ा सा लेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक मेजर कारण था। बाकी सब यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा था। क्रूड ऑयल के बेसिस पर हम देखें तो इसमें कमी आती हुई आपको देखने को मिली। और ये कोई भी जब इस टाइप का मेजर कारण होता है कोई स्पेसिफिक सेक्टर के जरिए अगर मार्केट गिरता है या चढ़ता है तो वो सस्टेनेबल गिरावट या सस्टेनेबल चढ़ाव नहीं होता है। ये आपको नोट करके चलना है आगे के मार्केट के लिए। और वही सेम टाइप से आज का मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला। सेम तरीके से जो प्रीवियस डे हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा था, आज के दिन वो सेम टाइप से बाइंग स्ट्रक्चर में तब्दील होता हुआ देखने को मिला। अगर आज के मार्केट की कुछ ऐसे व्यू पॉइंट देखें जिसके बेसिस पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, तो सबसे पहले तो भाई आईटी और प्राइवेट बैंक्स स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। कल अगर आप आईटी स्टॉक्स को देखोगे तो आईटी सेक्टर्स को देखोगे तो 2% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। वही आज अच्छी खासी रिकवरी मोड में हमें मार्केट्स में आईटी सेक्टर्स देखने को मिला। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो आप देखोगे कुछ तेल में नरमी आपको देखने को मिली। और मोस्टली अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करोगे तो 1% के आसपास आपको आज भी फिसलता हुआ देखने को मिला, जो कि 4 महीने फोर्थ मंथ के लो के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। सो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के बेसिस पर और आप देखोगे हॉर्मुज स्टेट में बेसिकली सेम एज अ प्रीवियस डे जो हमें फेयर मंथ के पहले जिस टाइप से वाहनों की आवाजाही देखने को मिली थी, तेल की आवाजाही देखने को मिल रही थी, वो सेम टाइप से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। नाउ सेकंड मेजर कारण ये था। और जैसा कि हम बात करें थर्ड मेजर कारण की तो एफआई की भले ही छोटे मोटे नंबर के साथ 17 करोड़ के आसपास आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिले, बट ऑलमोस्ट ग्रीन में सिग्नल था। फोर्थ मेजर कारण की बात करें भारत अमेरिका के बीच कारोबारी सौदे की उम्मीद। अब एक ही चीज पर हमें ध्यान में रख के चलना है, भारत और यूएस की ट्रेड डील। तो इस पर बेसिकली एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलेगा आज या कल में। और नेक्स्ट वन की बात करें तो वो है ट्रंप को
अमेरिकी सीनेट से झटका। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। तो ये कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला। फाइनली बेसिस पर क्लोजिंग की बात कर लें, 24,000 के राउंड फिगर के आसपास क्लोजिंग है। क्लोजिंग भी एक सर्डन हर्डल्स जो कि 23,900 था, 24,000 का राउंड फिगर था, उसके ऊपर देखने को मिल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा रेंज वाइज ऑब्जर्व करें, 24,000 के राउंड फिगर के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। नीचे के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 24,000 का राउंड फिगर। इसके नीचे अगर निकला तो सेम टाइप से 23,900 930 का लेवल नोट करके रख लीजिए। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 23,800 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। अपसाइड की बात करें, 24,100 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने पर, जो कि आज का एग्जैक्ट हाई है, 24,200 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंबल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। 24,200 के ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। ये सिंबल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। अब आ जाओ भाई, बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आप क्लोजिंग देख सकते हो। ऑलमोस्ट डेज आई के काफी करीब हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो फाइनली बेसिस पर जो क्लोजिंग है 58,100 के आसपास है। नीचे के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है 58,000 का राउंड फिगर है। और कल भाई जिस स्टेप से आपको लेबल्स प्रोवाइड किए गए थे वहां पर आपको लेके चलता हूं। पहले तो लेबल्स मेरे हेल्पफुल हैं या नहीं, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर किए गए थे। आप लोगों को जुड़ना है गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। नाउ यहां पर आप देखोगे तो व्हाट्सअप बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए कल का जो मेजर हाई था, जो कि 58,000 के राउंड फिगर के आसपास था, इसको ब्रेक करके जैसे ही सस्टेन किया, नेक्स्ट वन बाय वन हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट देखने को मिला, जो कि 58,000 एंड 58,250 के आसपास था। और लेवल्स के आसपास से ही आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो गाइस इट मींस हमारे लेवल्स, इसीलिए मैं कहता हूं आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाना है। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेवल्स को शेयर करता हूं। आज के व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का अगर आप ट्रेड इनिशिएट आपको करके बताऊं तो देखोगे कॉल साइड का मार्केट स्टार्टिंग से ही मेरा कॉल साइड का स्ट्रक्चर कंटिन्यू था। और वहां पर मैंने जनरली आपने देखा होगा मैं आपको 2 टारगेट देता हूं, बट 3 टारगेट मैंने आज के दिन इनिशिएट करके दिए थे। 23,700 का कॉल ऑप्शन 260 के प्राइस पर, स्टॉप लॉस हमने जो की रखा उसके काफी करीब से यहां पर मार्केट ने एक रिकवरी मोड दिखाया। तो आई होप चीजें क्लियर हैं और कल की एनालिसिस काफी अच्छे से आपको हेल्पफुल रही होगी। अब 58,000 के राउंड फिगर के नीचे अगर निकलता है तो ऐसे में 57,700 800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 800 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर 57,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको नोट करके चलना है। ऊपर की बात कर लें, 58,200 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने पर 58,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल से लॉजिक आपको नोट करके चलना है। अब आ जाओ भाई, लेवल्स के जरिए भी आप देखोगे अब प्यारा सा सपोर्ट जो कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखें तो वो है 58,000 का राउंड फिगर। इसके ऊपर जब तक मार्केट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके नीचे आया तो ऐसे में 57,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 57,670 विल बी नेक्स्ट हर्डल। ये सिंपल सी लॉजिक आपको अप्लाई करके चलना है। आज के हाई के ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करे या गैप अप के साथ ओपन हुए, ऐसी सिचुएशन में 58,450 500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिंबल से लॉजिक आपको नोट करके चलना है एज अ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ भाई, निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी निफ्टी को एज अ इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए देखें तो आप देखोगे काफी अच्छा इमीडिएट सपोर्ट अभी 24,000 का राउंड फिगर है, ये आपको नोट करके चलना है। अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन करता है ऐसी सिचुएशन में 23,930 और 900 तक का लेवल आपको नोट करके चलना है। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 23,850 और 800 तक की रैली क्रिएट हो सकती है, जो कि कल का और आज का अप्रोक्सीमेटली लो है, ये आपको नोट करके चलना है। ऊपर के लिए 24,100 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने पर 24,130 और 200 तक का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है कल के मार्केट में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।